हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर डिटेल से बात करें तो ये जो पोस्ट है आपका एसटीए सीनियर टेक्निकल एसोसिएट के पद पर यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि वीडियो के आगे हम डिटेल आपका नोटिफिकेशन दिखाएंगे, कैसे करके आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती इसमें होने वाली है। मतलब सीधा आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, कोई भी एग्जाम ना कोई इंटरव्यू कुछ भी आपका कंडक्ट नहीं होगा और ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सर्टेन राज्य सर्टेन डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, किसी भी गांव से, तो आप इसका फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बेसिकली नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपका नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बात करें पीडीएफ का, नोटिफिकेशन पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके साथ साथ आप profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा, वहां पे आपको रेलवे जॉब का सेक्शन में और रिसेंट अपडेट में आपको सारा कुछ अपडेट कर दिया गया। वहां से जाके आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको सबसे पहले लेकर। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये जो नोटिफिकेशन है आपको अभी रिसेंटली ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया। हालांकि ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो आपको 11 तारीख से ही एक्टिव कर दिया गया, पर अभी इसका ऑफिशियल साइट पे कुछ टाइम पहले ही इसे अपडेट किया गया। नॉर्दर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कंस्ट्रक्शन, नॉर्दर्न रेलवे, काश्मीरी गेट, दिल्ली। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया कि एंगेजमेंट ऑफ सीनियर टेक्निकल एसोसिएट एसटीए ओपन मार्केट। ये ओपन मार्केट का भर्ती है जिसमें सभी ऑल ओवर इंडिया के छात्र अप्लाई कर सकते हैं फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट इन दी ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका होगा। ठीक है, आगे आपका बताएंगे सारा कुछ, पर आपको जो फैसिलिटी मिलेगा वो जैसे रेलवे का परमानेंट जॉब होता है उसमें आपको टीएडीए, होम अलाउंस, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। ओपनिंग डेट 11 तारीख से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 28/8/2023 रात के 12 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर बेसिकली बात करें आपका पोस्ट के बारे में तो पोस्ट आपका है सीनियर टेक्निकल एसोसिएट एसटीए के पोस्ट पर यहां पे भर्ती होने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पे आपको अप्लाई का सारा प्रोसेस आपको दिया गया है। टोटल पोस्ट का बात करें तो एसटीए आपका जो सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 60 भर्ती है, 60 सीट है। वहीं अगर एसटीए बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो मात्र यहाँ पे 20 वैकेंसी है। और वहीं अगर लास्ट बात करते हैं एसटीए सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो यहाँ पे 13 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 93 पोस्ट पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, एक बार आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। तो हालांकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रखा गया है, तो सभी तरह के कैंडिडेट इस भर्ती को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसका फॉर्म जो यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया है कि आपको जो भी बीटेक वाले होल्डर है, बैचलर डिग्री वाले हैं, वही सब कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ना ये आईटीआई वालों के लिए है और ना ही ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, जो बैचलर डिग्री है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, वही सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक में कौन कौन सा आपका कॉम्बिनेशन है वो देख लीजिए। जैसे आपका 4 साल का आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियर और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियर, जो भी आपका सिविल इंजीनियर के कॉम्बिनेशन में स्ट्रीम होता है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। वहीं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो इसमें आपको देखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एमएससी वाले कैंडिडेट इस छात्र को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपका मेरिट बनेगा और उस मेरिट के आधार पे आपको यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उससे पहले जो आपका देखिए, जिस भी आप यहाँ पे ब्रांच से फॉर्म अप्लाई करिएगा, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया या फिर आपका बात करें तो एक और था सिविल हो गया, सभी में आपका यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आपको बताया गया है। तो थोड़ा सा पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो के आगे आपको सारे डिटेल बताएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 60% आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से है तो आपको कम से कम 55% होना चाहिए आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। मतलब बैचलर डिग्री में आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है, रिजल्ट है, वो आपका इतना % होना चाहिए तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आपको कम से कम 50% होना चाहिए तो ही आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर जनरल से अगर आपका 60% से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। एज लिमिट का बात करें तो 20 साल से लेकर यहाँ पे 34 साल तक का एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी में आपको 5 साल का, ठीक है, रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए कि आपका अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी टोटल यहाँ पे 93 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी आपको सारा कुछ बताया गया है। हायरिंग प्रोसेस का बता दें कि आपका डायरेक्ट मेरिट बनेगा, यहाँ पे कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा कितना, 100 रुपीज का आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है इसमें। और जो भी एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओमेन कैटेगरी है उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा, मतलब 0 रुपीज, उनको 1 भी रुपया भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर का। तो सैलरी स्ट्रक्चर में देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे एक्स क्लास के अंतर्गत आते हैं तो 37,000 का सैलरी मिलेगा, वाई क्लास में 34,000 और जेड क्लास में 32,000। तो इस तरह आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें आपको डीए भी मिलेगा, टीए भी मिलेगा, लीव, मतलब जैसे रेलवे का सारा जो गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसके तहत आपको सारा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जब आपका डीवी होगा तो उसके बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 10 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें जो भी आपका वर्किंग रहेगा, आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रूल रेगुलेशन के तहत काम करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो ये फाइनली डिटेल था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से करना है। तो सीधे चलते हैं आपको ऑफिशियल साइट पे लेके। तो देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सीधा आपको चले आना है profitstudy.in पे। यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे भी अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद जो भी रेलवे का अपडेट आता है न्यू अपडेट में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ रेलवे का हर छोटा से छोटा अप्रेंटिसशिप का हो, परमानेंट भर्ती का हो, रेलवे जॉब में इसका सारा का सारा अपडेट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में ही है कि नॉर्दर्न रेलवे सीनियर टेक्निकल एसोसिएट रिक्रूटमेंट। यहाँ से आपको क्लिक करिएगा तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएगा, लिंक पे। और यहाँ से आपको क्या होगा कि सारा नोटिफिकेशन और सारा जो इन्फॉर्मेशन है, आपको एज लिमिट किस डेट से आपका काउंट होगा, तो इस डेट से आपका देखिए एज लिमिट काउंट होगा 28/8/2023 के डेट से। एप्लीकेशन फीस इंपॉर्टेंट डेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे तो पोस्ट वाइज आपका कितना वैकेंसी है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। अप्लाई आपको कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, कहां से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक के तहत आपको यहाँ पे सारा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड किया गया है। जैसे आपको नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई अगर करना है तो यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा तो सीधे आप इसका ऑफिशियल साइट पे विजिट कर जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए तो सीधे देखिए रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आ गए और यहाँ से आप सारा कुछ जो एक्सेस है, फैसिलिटी है, आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है नोटिफिकेशन का और आपको ऑनलाइन अप्लाई का। तो सारा कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट का याद रखिए कि लास्ट डेट आपका है 28 अगस्त 2023 रात के 12 बजे से पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो लोग एलिजिबल होंगे वही लोग सिर्फ फॉर्म अप्लाई करिएगा। जो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, जो लोग बीटेक का डिग्री जिनके पास नहीं होगा, वो लोग फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, उनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट इस तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है उनके पास, वो सारे कैंडिडेट इस तरह की भर्ती का फॉर्म जरूर अप्लाई करिए। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि हर तरह का पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।